नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं ये वीडियो 22 मार्च 2020 5:15 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जनता कर्फ्यू का आज दिन है। पूरा देश कोरोना वायरस से एक साथ मिलकर लड़ रहा है। और दोस्तों, जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि शाम को 5 बजे ताली या थाली बजाकर हमारे सारे कर्मचारियों का, हमारे अधिकारियों का और हमारे जन सेवकों का उत्साह को बढ़ाएं, जिससे उन्हें और शक्ति प्राप्त हो कोरोना वायरस से लड़ने की और उनका उत्साह भी बढ़ा रहे। तो दोस्तों, जैसे ही 5 बजा, पूरा का पूरा मोहल्ला ताली, थाली और शंखों की आवाज से गूंज उठा। मैंने भी शंख बजाया और मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, हमारे जो देशवासी हैं वह कोरोना वायरस के प्रकोप से सुरक्षित रहें, सभी अपना ख्याल रखें और इस महामारी को जल्दी से जल्दी दूर करो। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है देखकर जब इस प्रकार से पूरा का पूरा देश एकता के सूत्र में बंध जाता है। तो अभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ और अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम समझने का कोशिश करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखिए, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे आपको यही लिखा मिलेगा कि पंचायती राज 3 लेवल पे होता है भाई। डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और विलेज लेवल पे। लेकिन दोस्तों, इसमें बताया नहीं जाता कि कौन कौन से मेंबर होते हैं, कंपोजिशन कैसा होता है, इसका रियल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों, इसको मैं आज इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ ऊपर में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, चैनल का नाम दिया हुआ है, ये यहाँ देखिए रहा टेलीग्राम चैनल, पढ़ो तो ऐसे @पढ़ो तो वैसे। तो दोस्तों, आप टेलीग्राम पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मैं इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको वहीं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन क्या है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखें कि ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एग्जिस्टेंस में आए 1992 में। और इसे इफेक्टिव किया गया, इसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए हम 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं हर एक वर्ष। 24 अप्रैल सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है, तो जो आप खेल प्रेमी हैं, इस डेट को आप सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी चीज, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो पंचायती राज है, डेट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। वह स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट अर्थात राज्य सूची का विषय है। तो उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह राज्यों को प्राप्त है। जो हमारा संविधान है, उसने 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक आउटलाइन, एक परिधि को बताया है। अब उस परिधि के अंदर में राज्य किस प्रकार से नियम बनाएंगे, यह राज्यों पर छोड़ दिया गया है। Because the Panchayati Raj institutions and the local self-government is the state subject, because it is written in, mentioned in the state list. तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा वन स्टेट टू अनदर स्टेट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में वेरिएशंस। कहीं नाम अलग अलग होते हैं, पर एक जो आउटलाइन है वो एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जिला परिषद। तो जो जिला परिषद होता है दोस्तों, वह ब्लॉक्स का कलेक्शन होता है। ब्लॉक्स क्या होता है? ब्लॉक को हिंदी में प्रखंड कहा जाता है और बाकी भी राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो ब्लॉक होता है उसे हिंदी में प्रखंड करते मतलब कहते हैं। और प्रखंड का अर्थ क्या होता है? द ब्लॉक्स आर द कलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत एंड ग्राम पंचायत आर द कलेक्शन ऑफ विलेजेस। तो कुछ गांव मिलकर क्या बने? ग्राम पंचायत। और कई ग्राम पंचायत मिलकर ब्लॉक्स का निर्माण करते हैं। और कई ब्लॉक्स मिलकर अर्थात एक जिला के सारे ब्लॉक्स मिलकर जिला परिषद का निर्माण करते हैं। और दोस्तों, जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं
उन्हें जिला पार्षद कहा जाता है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा जो मिथ है, जो भ्रांति है लोगों के दिमाग में, भ्रांति ये है कि जिला परिषद सिर्फ एक ही होता है पूरे एक जिला में। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। एक जिला में एक से अधिक, अगर बोले तो बहुत सारे जिला परिषद हो सकते हैं, बहुत सारे जिला परिषद के मेंबर हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा ऑन द साइज ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड द नंबर ऑफ ब्लॉक्स विच यू हैव इन योर डिस्ट्रिक्ट। इस पे डिपेंड करेगा दोस्तों। तो ये मिथ को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, उनसे पूछेंगे जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो एक जिला है सर, तो एक जिला का तो एक ही जिला परिषद होगा। वाह, बहुत अच्छे। ऐसा नहीं होता। और जो मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के, वह डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। दोस्तों 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अगर देखा जाए तो तीनों लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और ग्राम पंचायत के लेवल पर, विलेज लेवल पे, जितने भी आपके मेंबर्स होंगे, मेंबर्स विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये सभी जगह प्रावधान है। लेकिन जो चेयरमैन होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के चेयरमैन होंगे अर्थात जिला परिषद के जो चेयरमैन होंगे, और जो इंटरमीडिएट लेवल ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन होंगे, वह इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे थ्रू द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द जिला परिषद और ब्लॉक समिति इन द रिस्पेक्टिव केसेस। और जो ग्राम पंचायत का जो चेयरमैन होगा, जिसे हम आमतौर पर मुखिया के नाम से जानते हैं या प्रधान के नाम से जानते हैं, यह या तो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा बाय द पीपल, या तो इनडायरेक्टली भी इलेक्ट किया जा सकता है लोगों, ये जो इलेक्टेड मेंबर होंगे आपके ग्राम पंचायत में, उनके द्वारा। तो मैं ये सब चीजों को आपको बताऊंगा आगे, मैं ग्राफ की मदद से इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी बस यही याद रखना है कि जो मेंबर ऑफ जिला परिषद होते हैं अर्थात जो जिला पार्षद होते हैं, वह डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। और दोस्तों लेकिन जो चेयरमैन होता है जिला परिषद का, जिसको हम लोग जिला परिषद अध्यक्ष कहते हैं, वह इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। और इसे इलेक्ट कौन करता है? तो जिला पार्षद। जो जिला पार्षद चुनकर जिला परिषद में आए हैं, वह अपने बीच से ही एक अध्यक्ष को चुनेंगे ताकि जिला परिषद की कार्यवाही हो सके, कार्य हो सके। दिस इज सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो सांसद होते हैं, आपस में ही मिलकर किसी एक व्यक्ति को स्पीकर बना देते हैं लोकसभा का। उसी तरह से जिला परिषद का अध्यक्ष भी होता है। और हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि एक जिला में एक जिला परिषद अध्यक्ष होगा, लेकिन दोस्तों वह जो जिला परिषद अध्यक्ष है, वह भी एक जिला पार्षद ही है। जैसे एक लोकसभा का स्पीकर एक सांसद ही होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे आपको ग्राफ से और अच्छे से समझ में आएगा। आगे है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल को ब्लॉक समिति के नाम से जाना जाता है, और भी बहुत सारे राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो हमारा संविधान इसके माध्यम से कहता है कि जिस राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वह राज्य चाहे तो इंटरमीडिएट लेवल को अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में नहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब फिर से ये स्टेट के डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया गया। यह जो विधानसभा है राज्य की, उसकी मर्जी पे छोड़ दिया गया कि अगर उस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां का विधानसभा डिसाइड करेगा कि वहां इंटरमीडिएट लेवल रखना है कि नहीं रखना है। संविधान ये नहीं कह रहा कि अगर आपके राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो आपको इंटरमीडिएट लेवल रखना ही नहीं है ना। आप पे डिपेंड करता है, राज्य पे डिपेंड करता है। और दोस्तों इसीलिए आप देख सकते हैं कि सिक्किम सिक्किम में 2 लेवल्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वहां इंटरमीडिएट लेवल नहीं है, बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम इज लेस देन 20 lakhs।
और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो ब्लॉक समिति होती है दैट इज द कलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। कई ग्राम पंचायत मिलकर एक ब्लॉक समिति का निर्माण करते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं ब्लॉक समिति के, मैंने तो बताया ही था कि तीनों लेवल पर जो मेंबर होंगे वह डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे ही होंगे। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो इंटरमीडिएट लेवल पे चेयरमैन होगा वह इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा लाइक द स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जो विलेज लेवल का जो चेयरमैन होगा ये डिपेंड करता है राज्य की विधानसभा पर कि वह क्या तरीका अपनाती है। वह चाहे तो जो विलेज लेवल का जो चेयरमैन है, ग्राम पंचायत का जो चेयरमैन है जिसे मुखिया कहते हैं, उसे डायरेक्ट इलेक्ट करने का प्रावधान भी बना सकती है और इनडायरेक्ट इलेक्ट करने का प्रावधान भी बना सकती है। तो मैंने तो आपको ये बताया ही। तो दोस्तों, so the members of block samiti are directly elected by the people of gram panchayats। तो ग्राम पंचायत के लोग ब्लॉक समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं जिन्हें पंचायत समिति सदस्य कहा जाता है। पर ये जो पंचायत समिति सदस्य हैं जो कि ग्राम पंचायत के लेवल पे इलेक्ट हो रहे हैं, जो कि ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा इलेक्ट हो रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं? ये अपने ग्राम पंचायत को ब्लॉक लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, ब्लॉक समिति पे रिप्रेजेंट करते हैं। इनका चुनाव तो ग्राम पंचायत के लेवल पे हुआ, परंतु ये रिप्रेजेंट कहाँ कर रहे हैं? ब्लॉक समिति के लेवल पे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। दोस्तों, आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप किसी भी क्षेत्र के हो, वहां का आपका एक विधायक होगा और वहां पे आपका एक एमपी भी होगा। तो आपका एमपी जो है वह चुना तो आपके क्षेत्र से गया है, पर रिप्रेजेंट कहां कर रहा है? ऑन दी हायर लेवल, दैट इज ऑन दी नेशनल लेवल इन द पार्लियामेंट। सिमिलरली द मेंबर ऑफ ब्लॉक समिति who are called the panchayat samiti sadasya, they are directly elected by the people of gram panchayat, but they represent their gram panchayat on the level of block samiti। और सिमिलरली दोस्तों क्या होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लॉक समिति में बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं, तो हर एक ग्राम पंचायत से एक एक पंचायत समिति सदस्य जाएगा जो ब्लॉक समिति में अपने अपने ग्राम पंचायत को रिप्रेजेंट करेगा और इन्हीं के बीच में से आपस में ही मिलकर वह एक चेयरमैन चुन लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया लाइक द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे में जिला परिषद अध्यक्ष चुना गया और यहाँ जो चेयरमैन चुना जाएगा इनडायरेक्टली उसे कहा जाएगा प्रमुख। और चेयरमैन का चुनाव कैसा होगा? इनडायरेक्टली ही होगा भाई। इंटरमीडिएट लेवल पर यह संविधान में लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी चेयरमैन का जो चुनाव होगा वह इनडायरेक्टली ही होगा भाई, पर मेंबर्स का चुनाव तीनों लेवल पर डायरेक्टली होगा। तो दोस्तों, जो प्रमुख है वह भी एक ग्राम पंचायत को रिप्रेजेंट कर रहा है और वह भी एक पंचायत समिति सदस्य है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक स्पीकर भी एक सांसद है और वह भी किसी ना किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट में। तो है वह है विलेज लेवल। तो विलेज लेवल को ग्राम पंचायत कहते हैं। जो ग्राम पंचायत है दैट इज द कलेक्शन ऑफ विलेजेस। ग्राम पंचायत में बहुत सारे गांव होते हैं। ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत में एक ही गांव होगा ना। हो सकता है कि ग्राम पंचायत में एक ही गांव हो, ये भी हो सकता है कि ग्राम ग्राम पंचायत में 2 3 4 5 6 7 गांव हो। ये डिपेंड करता है जनसंख्या पे। जैसे झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो आपका जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत की जनसंख्या 4000 होगी। तो भाई अब जितने भी गांव मिला के 4000 बनाओ तो उतने गांव उस ग्राम पंचायत में रहेंगे। अगर एक गांव की ही जनसंख्या 4000 हो जा रही है तो भाई ठीक है, फिर एक ही गांव का वो ग्राम पंचायत हो गया। और मान लो अगर 10 गांव मिलकर अगर 4000 अगर जनसंख्या पूरा कर रहे हैं तो 10 गांव होंगे फिर उसमें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो हर एक गांव है, हर एक गांव क्या करता है? वह रिप्रेजेंट करता है किसको? रिप्रेजेंट वो भेजता है वार्ड मेंबर को।
किसको भेजता है? वार्ड सदस्यों को भेजता है। कहाँ पे वार्ड सदस्यों को भेजता है? तो ग्राम पंचायत के लेवल पे भेजता है। अब एक गांव से एक वार्ड सदस्य हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, फिर से गांव की जनसंख्या पे डिपेंड करता है। तो जितने भी गांव हैं ग्राम पंचायत के, अपने अपनी जनसंख्या के हिसाब से वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत के लेवल पर भेजेंगे। और जो इसका चेयरमैन होगा ग्राम पंचायत का चेयरमैन, जिसे हम मुखिया या प्रधान के नाम से जानते हैं बहुत सारे राज्यों में, वह या तो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा जनता के द्वारा, या तो फिर जो वार्ड मेंबर चुनकर गए ग्राम पंचायत में उनके बीच से ही कोई एक हो जाएगा। सिमिलरली लाइक द इंटरमीडिएट लेवल और द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर मैं झारखंड और बिहार की बात करूं तो यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन है चेयरमैन ऑफ ग्राम पंचायत का, अर्थात जो मुखिया है वह डायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। और बहुत सारे राज्यों में ऐसा भी है कि जो वार्ड मेंबर है आपस में ही जो है वह मुखिया को चुन लेते हैं। तो दोस्तों ये था कॉम्पोजिशन आपका विलेज लेवल पे। और हाँ, आप ये भी बात ध्यान रखें कि बहुत सारे अभी भी ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी सरपंच का पोस्ट है, अभी भी सरपंच वहां पे है। और बहुत सारे राज्यों में सरपंच ये सब नहीं होता, मुखिया तक ही रहता है। तो आप ये चीज देख सकते हैं। तो जो सरपंच रहेगा उसको भी ग्राम पंचायत के लेवल पे चुना जाएगा, और फिर से स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कैसे चुनना है, डायरेक्टली चुनना है, इनडायरेक्टली चुनना है, क्या करना है उसके जिम्मे में है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर आप समझ गए होंगे तो आप थोड़ा ध्यान दें। देखिए सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आप देखें, ये है आपका ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या होगा? कलेक्शन ऑफ विलेजेस होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो विलेज नंबर 1, विलेज नंबर 2, विलेज नंबर 3, विलेज नंबर 4, विलेज नंबर n। अब जो भी विलेज रहे एक ग्राम पंचायत में, दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। और जो पॉपुलेशन है वो हर एक राज्य अपने अपने मर्जी से सेट किया है। जैसे झारखंड में मैंने बताया 4000 जनसंख्या रखी गई है। अब एक गांव से, अगर छोटा गांव है तो वहां से एक वार्ड मेंबर आएगा। अगर कोई बड़ा गांव है तो उस गांव से 2 वार्ड मेंबर आ सकते हैं, 3 वार्ड मेंबर आ सकते हैं, तो डिपेंड करेगा। तो भाई ये जो वार्ड मेंबर आ रहे हैं वो कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? वो ग्राम पंचायत पे रिप्रेजेंट करेंगे अपने अपने गांवों को, अपने अपने क्षेत्रों को जहां से चुन के आए। और जो चेयरमैन होगा ग्राम पंचायत का उसे कहेंगे मुखिया। तो जो मुखिया है, मुखिया या तो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा इन गांव के लोगों के द्वारा, या तो फिर ये जो वार्ड मेंबर जो चुनकर आएंगे इन गांवों में से, ये आपस में ही किसी एक व्यक्ति को मुखिया इलेक्ट कर देंगे। तो ये स्टेट पे डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यही ग्राम पंचायत के लेवल पे, यही ग्राम पंचायत के लेवल पे एक पंचायत समिति सदस्य का भी चुनाव होता है। और इस पंचायत समिति सदस्य को डायरेक्ट चुनती है ग्राम पंचायत, अर्थात जो गांव 1 के लोग हैं वो भी वोट देंगे, गांव 2 के भी लोग वोट देंगे, गांव 3 के, गांव 4 के, जितने भी गांव हैं उस गांव के सभी आम लोग वोट देंगे और पंचायत समिति सदस्य को चुनेंगे। तो पंचायत समिति सदस्य चुना तो गया ग्राम पंचायत के द्वारा, परंतु यह ग्राम पंचायत को ब्लॉक समिति में रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ ब्लॉक लेवल पे रिप्रेजेंट करेगा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है ये यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ग्राम पंचायत है। अब इसी तरह से बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर ये ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत, जितने भी ग्राम पंचायत, फिर से जनसंख्या एक ब्लॉक का तय कर दिया गया है। तो बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाते हैं? ब्लॉक। हर एक का एक एक मुखिया होगा, जैसे यहाँ पे है वो, और हर एक ग्राम पंचायत एक पंचायत समिति सदस्य चुन के भेजेगा। सब पंचायत समिति सदस्य चुनेंगे एक एक, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। और ये जो पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत के लेवल पे, ग्राम पंचायत के स्तर पे चुने जाएंगे, ये अपने अपने ग्राम पंचायत को ब्लॉक लेवल पे,
ब्लॉक समिति पे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्लॉक समिति पे यहाँ यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ब्लॉक समिति का चेयरमैन होगा उसे प्रमुख कहेंगे। और दोस्तों, जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है कि जिला परिषद के चेयरमैन और ब्लॉक समिति के चेयरमैन का जो चुनाव होगा वह इनडायरेक्टली ही होगा। और चेयरमैन का, जो ग्राम पंचायत का चेयरमैन है, उसका चुनाव डायरेक्टली होगा कि इनडायरेक्टली, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो मैंने आपको ये बताया। तो ये जो पंचायत समिति सदस्य ब्लॉक समिति में जो अपने अपने ग्राम पंचायत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही आपस में मिलकर एक प्रमुख को चुन लेंगे जो कि चेयरमैन होगा ब्लॉक समिति का। यहां तक आपको समझ में आया? कोई कठिनाई नहीं है। अब प्रमुख को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, पर कॉन्सेप्ट यही है। अब दोस्तों, आगे जो समझिए, जो कि मैं बोल रहा था कि एक जिला परिषद में एक ही जिला पार्षद नहीं होता, कई होते हैं। तो दोस्तों, अब ये ब्लॉक लेवल पर तो ऐसा था। अब दोस्तों, एक जिला में बहुत सारा ब्लॉक होता है। तो ये देखिए, ये ब्लॉक में भी ये सारा चीज होगा। ये ब्लॉक जो 2 नंबर ब्लॉक है, इसमें भी क्या होगा आपका, इसमें भी एक प्रमुख होगा, पंचायत समिति सदस्य होंगे। उसके नीचे जाएंगे तो उस ब्लॉक में भी बहुत सारे ग्राम पंचायत होंगे, ग्राम पंचायत का मुखिया होगा, गांव होंगे, सब जो कि मैंने नीचे समझाया। अब दोस्तों, मान लीजिए कि कोई गांव में 20 ब्लॉक है। सॉरी गलती बोल दिया, किसी जिला में 20 ब्लॉक है। गांव में ब्लॉक नहीं होता, माफी, जिला में ब्लॉक होता है। क्योंकि कई सारे ब्लॉक मिलके एक जिला का करते हैं निर्माण। और जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक इज द कलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत एंड ग्राम पंचायत इज द कलेक्शन ऑफ विलेजेस। तो मान लीजिए कि 20 ब्लॉक हैं उस जिला में। तो दोस्तों, दो दो ब्लॉक या एक एक ब्लॉक पर फिर से जनसंख्या के मदद से फिक्स कर दिया जाता है कि इतने ब्लॉक पे या इतने जनसंख्या पे एक जिला पार्षद होगा। और ये जो जिला पार्षद है, यह अपने अपने क्षेत्र को, अपने अपने ब्लॉक को, एक ब्लॉक से या 2 ब्लॉक, जो भी ब्लॉक से चुनकर आए हैं, अपने आप को यहाँ जिला परिषद में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है कि 2 ब्लॉक पर एक जिला परिषद जो है पार्षद, उसको इलेक्ट किया जाए, या 3 ब्लॉक्स पे जिला पार्षद का चुनाव हो, या अगर कोई बड़ा सा ब्लॉक है जिसकी जनसंख्या ज्यादा है तो वहां से एक जिला पार्षद हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से ब्लॉक के लेवल से जिला पार्षद चुने जाएंगे। और जिला पार्षद को कौन चुनेगा? तो आम जनता चुनेगी। अगर ये 2 ब्लॉक है तो 2 ब्लॉक के जितने भी आपके ग्राम पंचायत आएंगे और जितने भी गांव आएंगे इन दोनों ब्लॉक्स में मिला के, सबकी सब लोग, इन दोनों ब्लॉक के सबके सब लोग जिला पार्षद को चुनेंगे। और जिला पार्षद को चुनकर कहाँ भेजेंगे? जिला परिषद में। यहां से भी जिला पार्षद चुन के कहा गया? जिला परिषद में। यहां से भी चुन के कहा गया? जो जिला पार्षद है वह जिला परिषद में। और ये जिला पार्षद आपस में ही इनडायरेक्टली एक अपना चेयरमैन इनडायरेक्टली इलेक्ट कर लेंगे और उसे कहेंगे हम लोग जिला परिषद अध्यक्ष। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी डाउट होना चाहिए ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको अर्बन लोकल गवर्नमेंट का भी अगर आपको स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन नहीं समझ में आता और आपको अगर जानने का मन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इस पर भी एक वीडियो आपको बनाकर दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो समझ में आया हो, अगर आप थोड़ा सा भी मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। और दोस्तों, कोरोना वायरस से बच के रहें, अपने हाथ समय पर धोएं और अपने परिवार और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।